दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। फाइनली वेदांता को एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है डीमर्जर प्लान को लेकर। यानी अब कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो एनसीएलटी का फैसला काफ़ी मायने रखता है। अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि जल्द ही डीमर्जर कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अब एनसीएलटी है शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाएगी और जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को पास करने की कोशिश की जाएगी। तो वैसे तो वेदांता ने 2026 के मार्च तक के लिए इन्होंने डेट रखी है, पर लग रहा है कि अब ये जल्दी से जल्दी प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो इससे पहले सेबी की भी परमिशन मिल चुकी है। तो क्या संभावना बन रही है, और इसके बाद अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने भी इस प्लान के जो लेकर अपनी राय पेश की है। एनसीएलटी के फैसले के बाद उनका क्या कहना वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात को 572 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.20% की जबरदस्त तेजी थी। बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी वेदांता ने कमाल कर दिया। तो गुड न्यूज के दम पे स्टॉक जबरदस्त दौड़ा, 650 तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत कमजोर हुई थी 548 पर, क्लोजिंग 549 पर थी कल की। उसके बाद में आप देखिए 545 का लो भी बना, काफ़ी नीचे। लेकिन वहाँ से जैसे खबर निकल कर इसने दौड़ लगाई, 572 तक पहुँच गया और क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ रही है। तो एक पूरा माहौल चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 572.90 का आज इसने फ्रेश हाई बना दिया। बिल्कुल एक नया हाई, नया इतिहास रच दिया है। और 3 मंथ का लो इसका 444 के आसपास है। जबकि 3 ईयर का लो इसका देख सकते हो कि 300 1 ईयर का लो 363 के आसपास था। जबकि 3 ईयर का लो देखें तो 208 के आसपास देखने को मिला, और 5 ईयर का जो लो है वो 130 था। तो 130 का जो स्टॉक है इस समय 600 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी बेहतर किया इसने पिछले 4-5 सालों में। तो फाइनली वो खबर आ चुकी है जिसका इंतजार कब से था, यानी मुंबई एनसीएलटी ने वेदांता डीमर्जर को हरी झंडी दे दी है। लंबे इंतजार के बाद फाइनली फैसला आ चुका है, और अब शेयर होल्डर को क्या क्या मिलेगा वो हम समझेंगे। तो वेदांता डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। तो एनसीएलटी ने कंपनी एक्ट सेक्शन 230 और 232 के तहत वेदांता की डीमर्जर स्कीम को अप्रूव कर लिया है। कोर्ट की मंजूरी के साथ ही ये आखिरी बड़ा जो रेगुलेटरी हर्डल था वो भी पार हो चुका है, जिसकी वजह से डीमर्जर की टाइमलाइन बार-बार आगे खींच सकती थी, क्योंकि एनसीएलटी की मंजूरी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है, तो मामला बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग 90% मामला तो क्लियर हो ही चुका है। तो अब जल्द से जल्द डीमर्जर बन जाएगा, और इस डीमर्जर के बाद आप देखें तो 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी। तो ये देखो लंबी कानूनी खींचतान चली, इसमें बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन थे। आप देख ही सकते हो कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ऑब्जेक्शन था, सेबी का भी ऑब्जेक्शन था, जिसकी वजह से ये मामला अटक रहा था, लेकिन आखिरकार वो सारा टेंशन खत्म हो चुका है। एनसीएलटी ने वेदांता लिमिटेड की डीमर्जर की स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये फैसला शेयर बाजार और निवेशकों के लिए एक बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है, क्योंकि अब कंपनी अलग-अलग स्वतंत्र 5 हिस्सों में बँटेगी, और सभी कंपनी अपने हिसाब से आगे बढ़ पाएगी, उसका रास्ता क्लियर हो चुका है। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और सेबी की मंजूरी बिल पहले ही मिल चुकी है। अब एनसीएलटी की हरी झंडी के साथ ही यह प्रक्रिया निर्णायक बोर्ड पर पहुंच गई है। तो आप देख सकते हो कि इस खबर ने पूरा पॉजिटिव माहौल बना दिया है। तो वेदांता की तरफ से जो बयान निकल गया है उसमें कहा गया है कि आज माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी की डीमर्जर स्कीम को मंजूरी दिए जाने का हम स्वागत करते हैं। ये मंजूरी वेदांता के ट्रांसफॉर्मेशन सेपर का एक अहम पड़ाव होगा, जिसके जरिए कंपनी अलग अलग सेक्टर में फोकस कर पाएगी, लीडिंग कंपनियों के रूप में आगे बढ़ेगी, जिनका स्पष्ट रणनीतिक रोडमैप और अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर भी होगा। हर कंपनी का मैनेजमेंट होगा और हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी, ताकि सारी कंपनी आने उसमें काफ़ी बेहतर करे और शेयर होल्डर को भी इसका पूरा फायदा हो। तो अब इस अप्रूवल के बाद वेदांता अब डीमर्जर स्कीम को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाएगी, अगले कदम उठाएगी। हमारा मानना है कि ये फैसला न सिर्फ कंपनी के बिजनेस को ज़्यादा फोकस बनाएगा, बल्कि शेयर होल्डर के लिए भी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में मदद करेगा। इससे पहले शेयर होल्डर ने 99.99% वोट से इस स्कीम का सपोर्ट किया था। सिक्योर और अनसिक्योर क्रेडिटर्स ने भी लगभग 100% सहमति दे दी थी, यानी सबको ये डीमर्जर मंजूर है। सेबी ने भी मेरिट्स पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अब एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद डीमर्जर आप देखो कि अमल करने की जो प्रक्रिया वो साफ हो जाएगी, और जल्द ही इसके ऊपर
आगे बढ़ा जाएगा। तो डीमर्जर के बाद आप देखें तो कंपनी अलग अलग हिस्सों में बंटने जा रही है, जिसमें आप देखिए एल्यूमिनियम का बिजनेस, ऑयल और गैस पावर का बिजनेस। इसके अलावा देखें तो बेस मेटल में अलग अलग लिस्टेड कंपनियों के रूप में स्ट्रक्चर किया जाएगा। बॉन्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक एक वेदांता शेयर के बदले निवेशकों को अलग अलग कंपनियों के 4 शेयर मिलेंगे। अभी कंपनीज की जो रिकॉर्ड डेट है उसकी जानकारी आगे बताएगी, कब तक रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाएगी। और ये देख सकते हो कि अब जो मामला है तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डीमर्जर की राह आसान भी नहीं थी। आगे पावर सब्सिडीज कंपनी है जो तलवानी साबो पावर को लेकर जो डेट डिस्क्लोजर पर सवाल उठे थे कंपनी के। इसके अलावा देखें तो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ऑयल एंड गैस को लेकर आपत्तियां जताई गई थी। एनसीएलटी और एनसीएलटी के कई राउंड की सुनवाई में बेंच रिकंस्टिट्यूट हुई और आखिरकार मामला ऑर्डर रिजल्ट तक पहुंचा। अब एनसीएलटी की मंजूरी के बाद इन सभी अनिश्चितताओं पर विराम लग गया, यानी अब एक तरह से देखें तो मामला पूरा क्लियर हो चुका। तो अब इससे जो फायदा क्या होगा, तो देखिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अलग अलग बिजनेस अपनी अलग पहचान के हिसाब से अपनी वैल्यू सामने ला पाएंगे। फोकस मैनेजमेंट होगा, हर कंपनी अपने सेक्टर पर फोकस कर पाएगी। निर्णय सटीक होगा और अपने हिसाब से निर्णय लेके कंपनी को आगे बढ़ाने का हर किसी के पास जुनून और जज्बा होगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट की री रेटिंग की उम्मीद दिखाई दे रही है। डीमर्जर के बाद अलग अलग कंपनियों की वैल्यू काफ़ी बेहतर हो सकती है और शेयरों की प्राइस जो स्प्लिट के बाद आप समझ नेचुरली नीचे आएगी, क्योंकि 500 का जो शेयर है 5 हिस्सों में बटेगा तो आप 100 रुपये प्राइस होती है। इस समय 600 के आसपास नहीं, हर शेयर की प्राइस अगर देखें तो 100 सवा 100 के आसपास अगर होगी। रेशियो क्या होगा वो तो कंपनी आगे बताएगी, लेकिन एक तरह से देखें तो वो फिर से बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। तो अभी फिलहाल निवेशकों के लिए रिकॉर्ड डेट, लिस्टिंग टाइमलाइन और स्वैप रेशियो पर नज़र रखनी होगी, क्या स्वैप रेशियो होगा, क्योंकि हर कंपनी की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है। तो उसके हिसाब से ही स्वैप रेशियो का हमने पिछली बार देखा है। टाटा मोटर्स और टाटा कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस था उसमें जिस तरह से स्वैप हुआ, तो ये देखना होगा कौन सी कंपनी भारी पड़ती है, लेकिन जो भी होगा निवेशकों को फायदा ही होगा। तो यहाँ पे इस डीमर्जर के लिए जो एनसीएलटी की हजरी हरी झंडी मिलने के बाद यहाँ पे जो नौमा का कहना है कि 3 मोर्चों पे कंपनी की प्रगति सही दिशा में जा रही है। इसके साथ ही आप देखें जिसमें डीमर्जर, डिलीवरी और डिलीवरीजिंग, तो ये देख सकते हो कि तीनों पे कंपनी आगे बढ़ रही है। कमोडिटी कीमतों में मजबूती देखने को मिले जो टेलविंड बनी हो वेदांता के लिए। ब्रोकर्स को उम्मीद है कि Q4 फाइनेंस 2026 के अंदर डीमर्जर पूरा हो जाएगा, तो नौमा की शेयर में और बढ़त देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे नौमा का कहना है कि अब डिफ़ॉल्ट का डर भी कम हो जाएगा। कर्ज को लेकर बाजार में समय पर उठने वाली चिंताओं को नौमा ने सिरे से खारिज कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना मानना है कि न तो प्रमोटर कंपनी वेदांता रिसोर्सेज और नई कंपनी वेदांता लिमिटेड के किसी डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम इस समय दिखता है। वेदांता रिसोर्सेज ने अपने कर्ज की अवधि बढ़ा दी है। Q2 2026 के अंत तक इसका नेट डेट 4.4 अरब डॉलर तक आप समझो पहुंचेगा, जिसे 2034 तक चुकाना, इससे नकदी दबाव पर काफ़ी हद तक कम हो गया। अभी इस समय रिसेंटली कोई बड़ा कर्ज नहीं चुका रहा, 2034 बहुत दूर है। तो ऐसे में आने वाले समय भी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, ये नोमा का कहना है। यहाँ पे देखो कि वेदांता का जो नेट डेट है हिंदुस्तान जिंक को छोड़कर फाइनल 2027 तक घटकर 58,500 करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान है। नेट डेट एबिटा रेशियो फाइनल 2025 से 2.7x से घटकर फाइनल 2027 में 1.4x तक आ सकता है। मजबूत कैश फ्लो, बेहतर कमोडिटी प्राइस और फाइनल 2026 में चालू नई परियोजनाएं कर्ज घटाने में मदद करेगी, यानी कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। नौमा का अनुमान है कि फाइनल 2025-28 के दौरान वेदांता का एबिटा 16% CAGR से बढ़ सकता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की कम लागत, एल्यूमिनियम और जिंक के वॉल्यूम में बढ़ोतरी, ऊंची कमोडिटी की कीमतें। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म का उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक 20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी दे सकती है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड भी प्राप्त हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। यानी 20 रुपये का डिविडेंड कंपनी 2024 में दे सके जनवरी महीने में। तो इससे ये उम्मीद जग रही है कि आने वाला समय वेदांता के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक तरफ डिविडेंड का फ़ायदा और एक तरफ स्प्लिट का फ़ायदा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।